हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 7। और इस दौरान हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जो पार्ट हमने जो देखा था वो था पॉइंट चार्ज के द्वारा किसी भी एक डिस्क से कितना पास करेगा, उसको हम लोग निकालने की बात कर रहे थे ना। तो निश्चित रूप से आप लोग करके आए होंगे। चलिए वहीं से स्टार्ट करता हूं मैं। यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सर्कुलर डिस्क ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेट्स से हियर ए पॉइंट चार्ज कैपिटल Q आर एट डिस्टेंस x और हियर ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल R। अब आपको इसमें ये समझना है, आप करके आए हैं, मैं इसको होमवर्क आपको दिया था करके आने के लिए। तो सबसे पहले आपको कितना पास करेगा, तो हम कहेंगे कि हर एक पोजीशन से अलग अलग पास करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ से वाई डिस्टेंस के बाद एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेंगे और इस स्ट्रिप का जो थिकनेस है, दिस थिकनेस इज dy। यदि इसके यदि इसके हम एरिया की यदि बात करें तो देखिए, इसको ऐसे कट कीजिए और इसे फैला दीजिए। तो ये देखिए पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 2πr यानी 2πy, और ये जो थिकनेस है दिस थिकनेस इज dy। तो इसका एलिमेंटल एरिया dA इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 2πy इंटू dy, एलिमेंटल एरिया dA। अब इसके हर किसी एलिमेंटल एरिया पे, हर एक पोजीशन पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि यह दूरी जो है वह समान बनी रहेगी। यदि ये देखिए x है और ये y है, तो ये डिस्टेंस होगा √x² प्लस y², और इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे बाहर निकल जाएगा हर एक पोजीशन पे। देखिए इधर से ऐसे, इधर से ऐसे। और इसका एरिया वेक्टर देखिए, ये जो स्ट्रिप है कुछ ऐसे होगा, ऐसे, और उसका एरिया वेक्टर ऐसे सीधे नॉर्मल जाएगा। ये देखिए इसका एरिया वेक्टर, दिस वन इज द dA वेक्टर एंड विच वन, दिस वन इज द B वेक्टर। और ये जो एंगल बन रहा है, इसको यदि हम थीटा कहें तो इसको पीछे प्रोसीड करेंगे तो ये एंगल थीटा हो जाएगा और ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज d phi, एलिमेंटल फ्लक्स इस एरिया से कितना पास करेगा, तो लिखेंगे B डॉट dA। देखिए B इज इक्वल, सॉरी मैं कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा रहा हूं तो उसकी वजह से यह B आ जा रहा है प्रभाव में। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक E डॉट dA। तो देखिए E इज इक्वल टू Q अपॉन x²। ये दूरी कितनी है, तो यह दूरी है √x² प्लस y²। स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, एंड dA इज इक्वल टू 2πy dy and theta is the angle between them into cos theta। ये लीजिए which is d phi। y को कहां से कहां इंटीग्रेट कर दिया जाए, फ्रॉम 0 to r। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 to r और that one is equal to phi। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन से पहले कुछ यहां पे वही देखिए, ये ट्रेंगल आप देखिए, तो यहां पे हम लिखेंगे y अपॉन x इज इक्वल टू tan थीटा, y इज इक्वल टू x tan थीटा। डिफरेंशिएट करिए इसको, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू x, तो कांस्टेंट है यस, और tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec² थीटा, तो हम डी थीटा को उधर भेज देते हैं, तो dy इज इक्वल टू x sec² थीटा डी थीटा। तो एक जो चेंज होगा, एक ये करेंगे, जहां y होगा ये वैल्यू पुट कर देंगे, और जहां dy होगा यहां ये वैल्यू पुट कर देंगे, और इसको तब इंटीग्रेशन हमारा आसान हो जाएगा। तो देखिए यहां पे लिखूंगा मैं KQ अपॉन, देखिए x² प्लस y² इज इक्वल टू x tan थीटा, स्क्वायर करेंगे x² tan² थीटा, x² कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा इंटू 2π, y इज
वाई इज एक्स टैन थीटा, पुट कर देते हैं वैल्यू एक्स टैन थीटा इनटू ऊपर ही रहेगा ये dy, dy इज द एक्स सेक स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और उसमें का वो जो डी थीटा है उसको यहां रख देता हूं मैं। देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड सेक स्क्वायर थीटा आल्सो भी कैंसिल आउट। और देखिए के क्यू सॉरी के क्यू इंटू 2 पाई, यदि इसको एक साथ लिखें तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से इसको मैं लिख दूंगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू टैन थीटा कॉस थीटा Q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन थीटा, ओके, इंटू डी थीटा, इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 to r। अब आप ये देखिए इसको 0 to r, ये जो लिमिट है ये रेडियन की लिमिट है, रेडियन की लिमिट इसको चाहिए पर ये रेडियन की लिमिट नहीं है, तो इसको विदाउट लिमिट इनडिफिनिट इंटीग्रल की तरह इंटीग्रेट करेंगे और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो आएगा उसको वैल्यू फिर बाद में पुट कर देंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि लिमिट रेडियन में चाहिए, रेडियन में लिमिट हमारे पास नहीं है तो बाद में लिमिट पुट करेंगे, बस इंटीग्रेशन का साइन बस बना देते हैं ऑल ओवर। आगे देखिए ये हटा रहा हूं मैं जो लिखा हुआ हूं, Q/2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और लिमिट फ्रॉम दिस टू दिस, अभी बताते हैं। Q/2 एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा, यदि इस ट्रायंगल से देखिए तो यहां से लिख देंगे x, इस ट्रायंगल से x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस साइन लगाना तो माइनस मत लगाइए, लिमिट को चेंज कर दीजिए 0 to r नहीं, अब r to 0 ऐसे लिख दीजिए, और लिमिट पुट करना है किस पे, y पे। ध्यान दीजिए ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट याद होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको आपको डेराइव भी करवाया। जब 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा वैल्यू 1 और माइनस, और जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रिजल्ट याद रहना चाहिए। ओके चलिए इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा कि Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज द magnitude of electric flux passing through a disk due to point charge which are at distance x from the center of the disk. Okay, now electric flux through the lateral surface of the cylinder, उससे को करने से पहले ये देखिए electric flux due to point charge, कोई यदि point charge है, this one is the point charge Q, और इसको x डिस्टेंस पे यदि मान लीजिए इसको ऐसे घेर रखे हैं, तो इसके थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बाहर निकलेगा वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, दैट इज गिवन बाय गॉस लॉ। तो टोटल फ्लक्स इमर्जिंग आउट, गॉस ने क्या कहा, गॉस लॉ आगे जो टॉपिक होगा पर इसको मैं अभी बताता हूं आपको। गॉस ने क्या कहा कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्ज आउट फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस is equal to one upon epsilon naught times of the total charge enclosed. Total charge enclosed यानी कोई ऐसी बॉडी है
यदि चार्जेस को इनक्लोज कर रखा है, ध्यान रखिएगा ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट, यदि यहां पे चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है एंड Q4 है, और इसको एक क्लोज बाउंड्री के तहत ऐसे मान लीजिए हमने घेर रखा है, तो देखिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी व्हाट, E.ds या dA फ्रॉम ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू समेशन ऑफ Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द गॉस लॉ, और ये इसका इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, ये रिजल्ट आपको पता है, ये बहुत ही कॉमन है और ये आपको पता होगा नो डाउट। तो यहां पे पॉइंट चार्ज के थ्रू हमें यदि देखना है तो पॉइंट चार्ज है Q, उसके थ्रू यदि हम x डिस्टेंस या x रेडियस का हम एक स्फीयर ले लें और उसको ऐसे घेर दें तो टोटल फ्लक्स पास करेगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए फ्लक्स एक स्केलर वैल्यू है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, समझिए कि एक कोई ऐसा सोर्स जो कि एनर्जी एमिट करता हो और उसको यदि छोटे सरफेस में घेरें, उसके चाहे बड़े सरफेस में घेरें, वह टोटल एनर्जी जो छोटे सरफेस पे पड़ेगा वह भी उसकी टोटल एनर्जी उस पे जाकर इंसिडेंट होगी और बड़े सरफेस पे भी जाकर इंसिडेंट होगी। अंतर क्या होगा? अंतर यह होगा कि इसके पर यूनिट एरिया पे, जो छोटा वाला होगा, पर यूनिट एरिया पे ज्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी, बड़े वाले पे कम होगी। वही है यहां जो फ्लक्स जो पास कर रहा है वह फ्लक्स, चाहे हम इसको आगे जाकर घेरें या इसको हम पहले ही घेर दें, यहीं पे घेर दें, और किसी भी शेप से हम इसको घेरें। ध्यान दीजिए इन तीनों शेप के लिए जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन पास करेंगी वह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही पास होगा। ओके, तो यहां पे सिमेट्री की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पे जो टोटल फ्लक्स की बात हो रही है, जो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है, वह हमेशा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जैसे जिस कमरे में आप बैठ के मान लीजिए पढ़ रहे हैं, वहां उस कमरे में किस जो 6 दीवारें हैं टॉप बॉटम लेकर, कोई भी पॉइंट चार्ज मान लीजिए कहीं पे भी रख दिया जाए तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके वॉल से जो पास करेगा वह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। कोई जरूरी नहीं कि वह शेप स्फेरिकल ही हो, कोई जरूरी नहीं कि वह शेप क्यूबिकल हो या क्यूबायड हो, किसी भी शेप का हो सकता है। बस ध्यान रखना चाहिए कि वह चार्ज घिरा होना चाहिए। हाँ, सिमेट्री का कहां यूज होगा वह चर्चा हम लोग आगे करेंगे। आइए अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए जैसे ये कोई एक क्यूबायड है, इसके थ्रू ये इसके सेंट्रॉयड में, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे चार्ज Q पास कर दिया, तो ये तो निश्चित है कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द Q टोटल। बट किसी एक फेस से कितना पास करेगा? A, B, C, D। इस फेस से कितना पास करेगा? तो कहेंगे ड्यू टू सिमेट्री, इस चार्ज से, ध्यान, अब सिमेट्री के बाद ध्यान सुनना, इस चार्ज से ये जो 6 फेसेस हैं समान दूरी पे है, तो जो फ्लक्स का बंटवारा होगा, जो डिवीजन होगा, वो बराबर बराबर होगा। इसलिए टोटल इतना होगा, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू ABCD वॉल इज इक्वल टू Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि यदि यही ऐसे होता और चार्जेस का पोजीशन कहीं पे भी, इसके इनसाइड कहीं पे भी होता, तब हर एक वॉल से बताना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिसिटी वहां पर नहीं मिलेगी। हाँ, इतना हम जरूर बता सकते हैं कि यदि यह चार्ज यहां पे है तो सबके थ्रू जो पास करेगा, ध्यान रहे इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर है ठीक है, पर सेंटर पे नहीं है, कोई बात नहीं, टोटल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। यह इनसाइड है, ये पोजीशन, इस ये ध्यान दीजिएगा, ये जो है A B C D E F G H, तो ये जो Q चार्ज है वह A B F E वॉल पे नहीं है। फिगर से वॉल पे समझ में आ रहा होगा, पर ये वॉल पे नहीं है, इसके इनसाइड है।
क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि जिसके नजदीक होगा उस वॉल से ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन पास करेंगी, जब ज्यादा पास करेंगी तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वॉल विच इज फॉर अवे टू द चार्ज। ठीक है, चलिए यदि मैं बात करूं, यदि एक ऐसा स्फीयर ले लिया, अभी हमने देखा भी कि एक क्यू चार्ज है, तो टोटल इस स्फीयर से कितना पास करेगा, विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पर यदि मैं ऐसे दे दूं आपको कि एक बाउल है, स्फेरिकल बाउल, और यहां पे चार्ज क्यू है, तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, ऐसे इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे होंगी, ये 3 डायमेंशन में है, इसके ऊपर वाला हम नहीं समझेंगे, ऐसे होंगे, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। तो कहेंगे यदि कंप्लीट ज्योमेट्री होती, अब इस चार्ज को सिमेट्रिकली ऐसे घेर रखिए, यदि यह ज्योमेट्री कंप्लीट होती तो टोटल पास करता कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका आधा है तो जो फ्लक्स पास करेगा, विच फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ समझ में आ रहा है? अच्छा, गुड। अब यहां पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू लेटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर ले लीजिए ऐसे, अब इस पॉइंट वाले की बात कर लेते हैं। अब कोई चार्ज हम यहां पे ड्यू टू सिमेट्री या इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे रख दिया, और ये लेंथ है L, ये रेडियस है R। कह रहा कि इसके लेटरल सरफेस यानी ये वाला सरफेस जो किनारे किनारे, ये तो इससे कितना पास करेगा। देखो उसके थ्रू मैं इलेक्ट्रिक लाइन उसको बना रहा हूं, मैं ध्यान से देखो, ये देखिए ऐसे है, ये है इलेक्ट्रिक लाइंस। पास तो इससे भी करेंगी पर इससे पूछा नहीं है, पर इतना क्लियर है कि जो टोटल पास करेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। टोटल में ये भी आता है और ये भी आता है, ये दूरी L है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका L/2, ये डिस्टेंस हो गया L/2, ये भी डिस्टेंस हो गया आपका L/2। देखिए जो अभी हमने प्रीवियस रिजल्ट भी डेराइव किया है वह अभी कैसे यूज होता है। देखिए इस रिजल्ट को एक बार दोबारा आपको दिखाते हैं। ये रिजल्ट है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स है क्या, ये एक्स है इसके सेंटर से, ये जो डिस्क जैसा शेप है उससे इस पॉइंट चार्ज के द्वारा जो फ्लक्स पास किया उसके सेंटर से इसकी दूरी है एक्स। जरा देखो क्या डिस्क जैसा शेप यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो इससे कितना पास करेगा, मानो इससे कितना पास करेगा। तो देखो मैं लिख रहा हूं Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस या x आपका है L/2 अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो देखिए इसको मैं सॉल्व करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा 4R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 बाहर आएगा और 2 से 2 आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा। एक से इतना उससे भी उतना इंटू 2 टाइम्स करेंगे तो ये हट जाएगा। दोनों डिस्क शेप के थ्रू पता चल गया। इसके थ्रू निकालना टोटल है Q बाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का पता चल गया, इन दोनों का घटा देंगे तो क्या फ्लक्स थ्रू लेटरल सरफेस आ जाएगा। फ्लक्स थ्रू लेटरल सरफेस, ये आ गया। अब इसमें कॉमन लेना है तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट से अंदर, तो Q बाई एप्सिलॉन नेगेटिव और उसके साथ ये हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इसका लिखूंगा हम इधर, पाई थ्रू द लेटरल सरफेस इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L और अंडर रूट 4R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये देखिए आ गया, इतना फ्लक्स पास करेगा। ठीक है, गॉसेस लॉ की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। गॉस लॉस क्या होता है हमने बता दिया आपको। तो
अभी जो प्रॉपर्टी हमने बात किया कि जो टोटल फ्लक्स पास करेगा E डॉट डी एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट फॉर द क्लोज्ड बाउंड्री। अब गॉस लॉ के हेल्प से फ्लक्स तो निकालते ही हैं, इसके हेल्प से बाय पहला एप्लीकेशन है बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम, सारा कुछ नहीं बता सकते, मतलब कुछ ही, सम सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सम सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बताऊंगा वो कैसा सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं कि जिस पॉइंट पे, एट विच पॉइंट, ध्यान दीजिएगा अभी, एट विच पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड that point must lie on the Gaussian surface, lie on Gaussian surface। वह पॉइंट गॉसियन सरफेस पे होना चाहिए। यह पहला कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, कि गॉसियन सरफेस को ऐसा आप कंसीडर करेंगे कि वह पॉइंट गॉसियन सरफेस पे आना चाहिए। एंड द सेकेंड वन, ऑल एलिमेंटल एरिया ऑन गॉसियन सरफेस, विल बी पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो गॉसियन सरफेस को आप ऐसे कंसीडर करेंगे कि जिस पॉइंट पे पूछा हुआ पॉइंट गॉसियन सरफेस पे हो, और गॉसियन सरफेस का हर एक एलिमेंटल एरिया वेक्टर या एलिमेंटल एरिया गॉसियन सरफेस के पैरेलल या परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख देता हूं, एलिमेंटल। ओके, इन चीजों का, इस पॉइंट का हम लोग ध्यान रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ही आसान है। एक पॉइंट चार्ज क्यू लिया, यहां से आर डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, बट बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ कैसे निकालेंगे? तो आर डिस्टेंस पे एज पर सिमेट्री एक हम गॉसियन सरफेस लेंगे, और इसके थ्रू हमको मैग्नीट्यूड नहीं पता, पर हम इसका नेचर जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा। देखिए ऐसे, तो यहां पर, यहीं पर कोई एक एलिमेंटल एरिया ले लिए डी ए वेक्टर इसी अलोंग डिफाइन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी के अलोंग होगा। लगा देते, अप्लाई करिए गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ। क्या लिखें? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए ई, हर एक जगह ई का मैग्नीट्यूड सेम होगा और हर किसी के एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री या पैरेलल होगा हर कहीं पे। तो यहां पे cos 0 बराबर 1 लिख देंगे। ई हर जगह सेम है, ई को हमने बाहर कर दिया। ds इज इक्वल टू, ds को इंटीग्रेट कर देंगे, कितना चार्ज इनक्लोज है? तो कहेंगे एक ही चार्ज है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहां पे लिख दूंगा E इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ds जो इंटीग्रेट होगा, स्फीयर का सारा एरिया धीरे धीरे कैलकुलेट हो जाएगा, सारा, हर ds कितना एरिया बनेगा? विच इज 4 पाई आर स्क्वायर। इसको ध्यान से देखिए, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज के 1, तो लिख दिया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है वैल्यू जो कि हम लोग पढ़े हैं। तो ये बाय द हेल्प ऑफ गॉस लॉ हमने निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट
चार्ज। नाउ क्वेश्चन देखिए है, अच्छा इस क्वेश्चन को करने से पहले एक मैं क्वेश्चन ये देता हूं फ्लक्स से ही रिलेटेड, फ्लक्स पे भी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। जैसे ये देखिए, ये रेडियस है इसका आर और ये एक पॉट है, इसको सुराही भी कह सकते हैं आप, देखिए ऐसे शेप का है, और यहां से h डेप्थ नीचे एक कोई पॉइंट चार्ज q रखा हुआ है इस पॉट के अंदर, कर अ फ्लक्स पासिंग थ्रू द रैंडम शेप्ड पॉप। माउथ से नहीं कर रहा है, रैंडम शेप, ये जो इसका रैंडम जैसा शेप है ना, उससे कितना पास करेगा। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस, माउथ से कितना पास करेगा उसको लिखा जाए, इसको ही को घटाना है हमें। देखिए तो क्या लिखें, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, एक्स इज हियर एच अपॉन एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये पॉजिटिव बन जाएगा, और यहां से ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूं, देखिए क्यू बाई 2 एप्सिलॉन, तो क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहां से ले देंगे 1 प्लस एच अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए यही आएगा, दिस इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द रैंडम से, यानी इससे, उसको मैं रेड लाइन से, देखिए इससे मैं पूछा हुआ हूं, ये जो फ्लक्स है जो रेड लाइन से शो किया जा रहा है उसकी बात हो रही है, जो ये पास करेगा। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन है, इन रीजन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी द वॉल्यूम डेंसिटी इज फिल्ड विथ वेरीज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रीजन। देखिए वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है, और इस रो को कह रहा है बी बाई आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ऐसे हो जाएगा ये। वेयर बी इज द पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन ए रीजन एज ए फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर। किसी भी पोजीशन से यहां से कह रहा जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा हर एक डायमेंशन में, ध्यान दीजिए ये नहीं कि एक्स एक्सिस में ही, हर एक डायमेंशन यानी 3 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन में आर डिस्टेंस के बाद सारे पॉइंट को मिलाया जाए, हर एक पॉइंट को 3D में, तो ये एक स्फेरिकल शेप बनेगा, पहली बात स्फीयर बनेगा। तो कह रहा है कि आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह बताइए, जबकि रो इज द वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी एंड दिस चार्ज डेंसिटी इज नॉट यूनिफॉर्म, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तरीका क्या है, यहां से x डिस्टेंस के बाद एक एलिमेंटल स्फेरिकल सरफेस लेंगे जिसका थिकनेस dx रखेंगे। ध्यान दीजिएगा यह रिंग नहीं है, यह स्फीयर है, और ये सेल कह सकते हैं, थिन सेल जिसका थिकनेस dx। ऐसा क्यों लेना पड़ रहा है, क्योंकि डेंसिटी जो रो देखिए यहां पे r बराबर 0, यहां से r बराबर r, तो R वेरी करेगा तो रो वेरी करेगा, नहीं चार्ज डेंसिटी धीरे 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 घटती जाएगी, सबसे ज्यादा सेंटर पे होगी, फिर धीरे धीरे घटती जाएगी। ठीक, तो हम चाहते हैं कि पहले हम टोटल चार्ज निकालें कि किसी R रेडियस पे कितना चार्ज इनक्लोज होगा। तो यहां से x डिस्टेंस के बाद एक एलिमेंट ले लिया dx और x रेडियस का सेल। अब उस सेल का एरिया कितना होगा, तो देखिए सेल का एरिया यदि हम dA लिखें और इसका थिकनेस dx लिखें, तो क्या ये जो dx थिकनेस है ये और x, तो ये हो जाएगा एरिया इंटू थिकनेस। जैसे समझिए कि पूरे जैसे इसको कट किया और फैला दिया चादर की तरफ, तो कितना हुआ उसका एरिया, तो कहेंगे एरिया इज द 4 पाई एक्स स्क्वायर, और उसका वॉल्यूम निकालना है तो कितना मोटा है वो, तो वही dx, ये आ गया dv। अब हमें चाहिए कि उस पर चार्ज कितना है, तो चार्ज इज dq बराबर चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम dv।
चार्ज डेंसिटी इज दिस, वैल्यू पुट करिए, dq इज इक्वल टू b बाई आर, और r यहां पे क्या बनेगा x, तो b बाई एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां इंटीग्रेट कर दे, कहेंगे 0 से r इंटीग्रेट कर दीजिए, एक x ये कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए आपका क्या बनेगा 4 पाई b एंड एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहां से लिमिट पुट करेंगे तो r स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और फाइनल आंसर इज 2 पाई b इंटू आर स्क्वायर, दिस वन इज द टोटल चार्ज इनक्लोज क्यू इनक्लोज। ये लीजिए। अब अगला स्टेप क्या होगा, हमने ये गॉसियन सरफेस देखिए, इसी पे ये देखिए, इसी पे मैं ऐसे ये गॉसियन सरफेस ले रहा हूं मैं, और चार्जेस तो ये है ही अंदर, सेंटर की तरफ ज्यादा चार्ज डेंसिटी है, इधर थोड़ा ऐसे ज्यादा चार्ज दिखा दें, इधर धीरे धीरे थोड़ा कम दिखा देंगे, हो गया। कुछ बात समझ में आ रही है? अब इस चार्जेस के थ्रू ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, ऐसे करा, यहां से r डिस्टेंस पे कितना होता है, गॉसियन सरफेस भी यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही है, इस गॉसियन सरफेस पे कोई देखिए एलिमेंटल एरिया लेंगे तो उसका dA वेक्टर भी वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा, वही दोनों स्टेटमेंट जो हमने कहा था कि वह पॉइंट गॉसियन सरफेस पे होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस के पैरेलल या परपेंडिकुलर, तभी हम गॉस लॉ से निकाल पाएंगे। ये दोनों कंडीशन चेक कर लिया, लगाते हैं, E डॉट ds गॉस लॉ अप्लाई करिए, इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए E हर जगह सेम होगा, ds इंटीग्रेट होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज 2 पाई b इंटू आर स्क्वायर और डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, आर स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, पाई पाई कैंसिल आउट, इधर ये हो गया 2 एंड द फाइनल आंसर इज इक्वल टू b अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये देखो क्या हो गया, दिस विल द इंडिपेंडेंट फ्रॉम r, इंडिपेंडेंट फ्रॉम r, यानी यदि वेरिएशन ऐसा है तो यहां से चाहे r, 2r, 3r, 4r कितने भी डिस्टेंस पे जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यही मिलेगा, चेंज नहीं होगा। यही रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है ना। और भी चीजें हमें देखनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट चार्ज ड्यू टू रैंडम शेप, रैंडम शेप में हमने ये सुराही वाला हमने देख लिया था। यदि मैं ऐसे देखो, अब मैं यदि ऐसे बनाऊं, ये देखिए कि एक प्लेट है, तुरंत बताइएगा आप हमें, और ये जो डिस्टेंस है यहां से a है, a/2, और ये स्क्वायर है, ये ऐसे दिख रहा है, पर ये ऐसे प्लेट जो है वर्टिकल है, ऐसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसलिए इसको ऐसे दिखाया गया, दिस वन इज द स्क्वायर हैविंग साइड लेंथ a, और यहां से a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज है q। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताइए कि इसके सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, a b c d। तो क्वेश्चन इज हाउ मच फ्लक्स थ्रो A B C D A। तो कहेंगे पहले इससे जो पॉसिबल ज्योमेट्री है ना, उसको यदि हम देखें तो देखिए वो कुछ ऐसा बनेगा, ये देखिए, ये देखिए, थोड़ा सा इसको पास कर देते हैं, यही फेस हमको सिर्फ दिख रहा था। अब पहले ये देखिए कि यदि a है तो किसके, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे ही यदि यह क्यूब होता तो इसका सेंटर बनता यहाँ, तो उससे पॉसिबल यह देखते हुए एक हमने क्यूब प्लॉट कर दिया, तो कहेंगे टोटल फ्लक्स पास करेगा q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो किसी एक फेस q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा यदि मैं ऐसे एरिया देखिए, अब बताइए जरा, ये देखिए पिरामिड है, देख पा रहे हैं आप इसे,
ये देखिए इसके फेसेस हैं, एक ये है फेस, एक फेस ये है, और एक फेस इसके पीछे है, और ये इसका बेस है ए बी सी, ये इसका बेस है, और यह ओ पॉइंट है। चार्ज जो रखा हुआ है वो यहां पे रखा हुआ है इसके बेस पे, बेस के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। कह रहा है कि फ्लक्स फाई बताइए ओ बी सी ओ से कितना फ्लक्स पास करेगा, बताइए तुरंत। ओ बी सी ओ से कितना फ्लक्स पास करेगा। आपको यही देखना था कि एक पिरामिड ऊपर है, एक पिरामिड आप नीचे, ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे है ये, और ये तो बेस है इसका। अब ये इसके ज्योमेट्री सेंटर पे है और इसके 6 फेसेस है, एक 3 ऊपर 3 नीचे, और 6 फेसेस से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 से पास करेगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बहुत अच्छा। यदि मैं ऐसा दे दूं आपको, ध्यान से देखिएगा, ये है सेल, जो चार्ज इसमें है द अमाउंट ऑफ चार्ज, यहां पे क्यू चार्जेस है टोटल, यहां ये रेडियस है ए, ये रेडियस है बी, ठीक। तो कह रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताइए एट एक्स जो कि बी से छोटा हो और ए से बड़ा हो, यानी यहां से एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट यहां हो सकता है, यहां से लेकर यहां तक कोई भी एक्स की वैल्यू, तो यही नहीं, यहां पे किसी भी पॉइंट पे क्या होगा। तो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है। जब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है तो हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो गॉस लॉ अप्लाई करते समय पहले सोचिए कि जिस पॉइंट पे पूछा है वह पॉइंट गॉस लॉ पे लाई करना चाहिए, ठीक है, गॉस लॉ पे लाई करेगा। कैसे बनेगा गॉसियन सरफेस, तो हम कहेंगे गॉसियन सरफेस ऐसे बनेगा, यदि एक्स पॉइंट यहां पे तो ऐसे बना लेंगे गॉसियन सरफेस, ये लीजिए गॉसियन सरफेस हो गया। अब ऐसा ही क्यों होगा, इसके पीछे रीजन क्या है, कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें दिख रहा है कि ये जो सरफेस है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा या इसके एरिया वेक्टर के पैरेलल, और कहीं पे भी एरिया वेक्टर ले लें तो उसका भी डायरेक्शन वही होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अप्लाई करेंगे ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज कितना होगा, आपको बस यही चैलेंजिंग है, आपके लिए क्यू इनक्लोज निकालना ही बस यही है, क्योंकि गॉसियन सरफेस यही ब्लैक लाइन से है, पर चार्ज सिर्फ इतने में है, तो ये इसमें कितना चार्ज होगा बताइए, तो वही क्यू इनक्लोज होगा। ई हर जगह सेम होगा, ई इंटू डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो एरिया हो जाएगा 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज निकालिए और एप्सिलॉन नॉट। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें रो डिफाइन करना होगा कि किसी भी एलिमेंटल वॉल्यूम में कितना चार्ज डेंसिटी, तो रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम जिसमें चार्ज इनक्लोज 4/3 पाई। ध्यान दीजिएगा, अब जो लिखने जा रहा हूं ये पूरे का वॉल्यूम के लिए बी रेडियस है बी क्यूब, माइनस ये वाला वॉल्यूम घटेगा तो 4/3 पाई ए क्यूब, ये माइनस हो जाएगा इसलिए 4/3 पाई कॉमन, ये हो गया रो आपका। देखिए और देखिए सिर्फ इतने का ही हमें चाहिए, तो रो इंटू कितने में, इसका वॉल्यूम लिख रहा हूं मैं 4/3 पाई, इस बड़े वाले का रेडियस पहले बताइए, तो कहेंगे आर क्यूब, नहीं ये एक्स लिखा है तो एक्स क्यूब, माइनस ये अंदर वाले का वॉल्यूम के लिए लिखेंगे ए क्यूब। ये देखिए फाइनल आंसर मैं लिखूंगा ई, अभी रुकिए, 4 पाई, फाइनल नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रो की वैल्यू क्यू अपॉन 4/3 पाई बी क्यूब माइनस ए क्यूब इंटू
4/3 पाई एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया एंड द फाइनल आंसर E इज इक्वल टू क्यू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब होल डिवाइड बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर बी क्यूब माइनस ए क्यूब। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किसी भी पॉइंट में। यदि यहां पे x बराबर a पुट कर दें, ध्यान दीजिए, यदि x बराबर जैसे ही a पुट करेंगे चार्ज इनक्लोज जीरो हो गया, जैसे ही चार्ज इनक्लोज जीरो होगा ये वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। देखिए तो a जैसे ही पुट किया हमने, देखिए ये वैल्यू ऊपर वही वैल्यू जीरो हो गई, x बराबर है a क्यूब माइनस ए क्यूब जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, x बराबर b तक जा सकता है ये, x बराबर b जब पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे b क्यूब माइनस ए क्यूब, बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए q अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट देखिए छूट गया था तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए, तो 4 क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये देखिए क्या है, क्या k क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, जो कि एक स्फेरिकल बॉडी के थ्रू आउटसाइड पे मिलता है। तो गॉस लॉ एक डिफाइंड फार्मूला है, बस 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है कि हम सिमेट्रिक चार्जेस के थ्रू ही निकाल पाते हैं, और चार्जेस सिमेट्री होते हुए भी हमें 2-3 पॉइंट का ध्यान रखना होता है बिफोर अप्लाइंग द गॉस लॉ व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, है कि नहीं। तो गॉस लॉ आपको समझ में आ चुका होगा। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इन ए क्लोज्ड बॉडी इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड ड्यू टू सम रैंडम शेप, तो हम कहेंगे कि कुछ एक स्टैंडर्ड ज्योमेट्री यानी डिस्क जैसा शेप है उसका हमने निकाल रखा है, उसको पता है, और बाकी रैंडम शेप के लिए टोटल फ्लक्स माइनस जो नोन है वो घटा देंगे तो रैंडम शेप जैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का हम लोगों ने क्रैश कोर्स का पार्ट कंप्लीट किया, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग भी कुछ डिविजन्स में कन्वर्ट करेंगे, कुछ में ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक, फिर उसके बाद सर्किट एनालिसिस, आफ्टर दैट थर्मल एक्सपेंशन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिकल डिवाइस। तो 2-4 मॉड्यूल्स में हम लोग इसको भी कवर करेंगे। ओके, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।